स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार क्यों? आप ही लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये पॉडकास्ट चुना है। पिछले 1-2 पॉडकास्ट में हमने मानसून के बारे में चर्चा की और उसमें बिहार के बारे में चर्चा की थी। मानसून वैसे तो बहुत अच्छा कर रहा है, 115% तक पहुंच गया था रेनफॉल, सीज़न रेनफॉल। हाँ, पिछले दिनों में थोड़ा रेनफॉल कम ज़रूर हुआ है, जिसके कारण आज के दिन में भी कुल मिला के सीज़न की वर्षा कहें तो 110% है, बहुत अच्छा है। लेकिन देश के सभी भागों के लिए अच्छा नहीं है, और किन के लिए अच्छा नहीं है उनमें से बिहार एक है। काफ़ी रेनफॉल, शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ चिंता का विषय है बिहार स्टेट के लिए। कुछ और पॉकेट्स भी हैं, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार का जो डेफिसिट है, रेन डेफिसिट, जो कमी है, वो 55%, 45 दिन का मानसून हो गया है और 55% तक की कमी है बिहार स्टेट में, जो कि चिंताजनक है। हम आज के पॉडकास्ट में पहले ये कहेंगे कि बिहार का ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, अभी तक मानसून कैसा रहा है, किन किन हिस्सों में, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर अच्छा था तो कौन से भाग थे, और फिर आगे आने वाले दिनों में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बिहार को तो वैसे तो 3 मुख्य भागों में बांटते हैं हम। उसका जो एक तो उसका जो प्लेटू रीजन है, सदर्न प्लेटू रीजन, और उसके बाद एक बिहार के गंजेटिक प्लेन जो है। गंजेटिक प्लेन वैसे तो उत्तर प्रदेश से लेके आगे से लेके नीचे तक इंडो गंजेटिक प्लेन जिनको बोलते हैं, पर दूसरा हिस्सा बिहार के गंजेटिक प्लेन, और तीसरा इसका शिवालिक रीजन जो है। ये मेन 3 हिस्से हैं बिहार के। जो सदर्न प्लेटू है उसमें तो देखिए, जो बिहार के नीचे वाले क्षेत्र हैं, जो झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके साथ सटे हुए छत्तीसगढ़ के सटे हुए क्षेत्र हैं, उससे लेके जैसे ही हम पूर्व की तरफ जाएं तो वो हिस्सा है। वेस्ट में चलें तो कैमूर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, और ईस्ट में कहें तो बांका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये सदर्न प्लेटू रीजन आता है। इसमें थोड़ा एलिवेशन कई जगहों का थोड़ा सा ज़्यादा भी है। बिहार गंजेटिक प्लेन जो है उसमें 2 हिस्से हैं, नॉर्थ गंजेटिक प्लेन और साउथ गंजेटिक प्लेन। गंगा रिवर थ्रू एंड थ्रू स्टेट में बहती है। जो गंगा के नॉर्थ वाले जो प्लेन्स हैं उसको नॉर्थ गंजेटिक प्लेन्स हैं, और गंगा के साउथ वाले जो हैं वो साउथ गंजेटिक प्लेन्स हैं बिहार के। और तीसरा हिस्सा जैसे मैंने बोला शिवालिक एरिया, वो फुट हिल्स का जो तराई वाले क्षेत्र हैं, बहुत एक लंबा सा क्षेत्र है जो हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो शिवालिक रीजन में आता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण से लेके आगे चलें तो अररिया, किशनगंज, ये सब उस क्षेत्र में आते हैं। बिहार एक ऐसी स्टेट है, मौसम की जो परिस्थितियां हैं बहुत ही अलग अलग हिस्सों में अलग अलग। हमने पहले भी देखा है, बिहार बहुत बार बहुत सीज़न या तो सूखे से जूझ रहा है और या फिर बाढ़ से। इसके अपने रीज़न है। बहुत सारी नदियां हैं, नेटवर्क जो है, रिवर नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है। गंगा, घाघरा, महानदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, ये सभी रिवर्स जो हैं, और विशेषकर उन रिवर्स के कारण जो पहाड़ों से, जो फुट हिल्स की तरफ से काफ़ी सारी नदियां जो हैं तिब्बत नेपाल रीजन से आती हैं। और वो जो नदियां हैं पेरेनियल रिवर हैं, कहने का मतलब है 12 रिवर हैं, वो स्नो फेड हैं। वो ग्लेशियल जो रीजन है तिब्बत का या नेपाल का, उनमें से पानी उनके थ्रू आता है। जो बाढ़ का कारण बनती हैं वो ज़्यादा वही नदियां हैं, और आके मिल जाती हैं वो गंगा में। तो इसके कारण हर बार हर साल मानसून के दिनों में हम देखते हैं कि बिहार में बाढ़ आ जाती है। हालांकि इस बार ऐसी परिस्थिति बनी नहीं, लेकिन अभी तो 45 दिन हुए हैं, आने वाले दिनों में ऐसा ज़रूर होगा। एक स्थिति जब ब्रेक इन मानसून की बनती है,
उस स्थिति में ये सभी नदियाँ जिसका मैंने नाम लिया, तिब्बत से और नेपाल से आने वाली, इनमें जल स्तर बहुत बढ़ जाता है और नीचे आके जब ये मिल जाती हैं आपस में, ये सब ऑक्सिलरी रिवर सेवाएं एक साथ आपके जब मिल जाती हैं तो तभी बाढ़ की स्थिति बनती है। जो नेपाल और तिब्बत की जो नदियां हैं उसमें जैसे मैंने कहा स्नोफेड है, वो बहुत हाई अल्टीट्यूड एरिया है तिब्बत में, नेपाल में भी, और उसके साथ साथ वहाँ पे ग्लेशियल लेक बहुत हैं। हमने बहुत बार सुना होगा ग्लॉफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो उसके कारण आते हैं। जितनी ग्लेशियल लेक हैं उनमें भी तो कभी कभी जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि डैम कंट्रोल नहीं कर पाते और वहाँ से पानी जब छूटता है तो वो भी आके नदियों में मिलता है, उसके कारण होता है। सो ग्लॉफ एक मेजर रीज़न है एक बाढ़ की स्थिति बनाने का। स्नोफेड रिवर जो दूसरा रीज़न है, और तीसरा जब पहाड़ी क्षेत्रों में, फुटहिल्स के क्षेत्रों में, नेपाल क्षेत्र में जब मानसून की वर्षा बहुत बढ़ जाती है तभी जल स्तर बढ़ता है और तब ये बाढ़ की स्थिति बनती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक परिस्थिति है क्या जो मानसून के पहले 45 दिन हैं। देखिए बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। ईस्टर्न पार्ट्स में बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र आते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स। झारखंड और पश्चिमी बंगाल तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेसिकली मानसून सिस्टम ही इस तरह से मूव करे हैं कि ये दोनों, एक में तो 103% तक की झारखंड में मानसून की वर्षा की बढ़ोतरी है। इवन पश्चिमी बंगाल जो है उसमें 32%। लेकिन देखिए बिहार में बहुत ही काफ़ी कमी है इसमें। और जैसे मैंने कहा अगर कल तक का करें जो रेनफॉल का लगभग 55% तक की कमी बिहार क्षेत्र में। और पिछले 2 साल भी, 3 साल की भी बात भी करें, पिछले साल भी मानसून ने अच्छा नहीं किया था बिहार के लिए। हालांकि बाकी 2 स्टेट जो थी झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए कुल मिला के सीज़न उनमें अच्छा रहा था। उनमें केवल मिला के 1% तक की कमी थी पूरे सीज़न की, वेरस बिहार में तो 19% तक कमी रह गई थी। और उससे पिछले 3 सालों की बात करें, 23 की बात करें 23% की कमी, 22 की बात करें तो 31% की कमी। कहने का मतलब है लगातार साल जो है बिहार या तो सूखे से जूझ रहा है, और या फिर जैसे पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी था, फ्लड सिचुएशन बनी, उसके कारण भी स्थिति काफ़ी गंभीर हुई थी। ये क्यों है? बिहार में ही उसके साथ सटे हुए क्षेत्र में जो ईस्ट उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें भी ये रेनफॉल थोड़ा कम है। तो ये इसलिए है कि जितने भी मानसून सिस्टम बने हैं बंगाल की खाड़ी में वो ज़्यादातर सदर्ली ट्रैक था, जो कि यहाँ से उड़ीसा, झारखंड से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़े। और उसके कारण जो है रेनफॉल इन क्षेत्रों में तो थोड़ा ठीक रहा, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में, लेकिन बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश तक उसमें स्थिति इतनी बेहतर नहीं रही। और यही रीज़न है बिहार में भी कि शॉर्टफॉल थोड़ा चिंताजनक है। अब आगे दूसरे मैप में हम देखेंगे कि बिहार में कुल मिला के 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रीजन मैंने वो बताया, अलग अलग रीजन है, जैसे सदर्न प्लेटू, बिहार, गंजेटिक प्लेन्स और शिवालिक रीजन। जो तो क्षेत्र, क्योंकि झारखंड में वर्षा अच्छी हुई है, छत्तीसगढ़ में अच्छी हुई है, जो क्षेत्र उसके साथ लगे हुए हैं बिहार के, उनमें स्थिति थोड़ी बेटर है। कहने का मतलब है कि जो मैंने कहा कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट में है और बांका तक ईस्ट में है। तो बीच में जो चंपारण, बीच में नवादा जैसा एरिया, इसमें हम देखेंगे जहाँ भी होगा नवादा, देखिए 1% प्लस है। गया जो है 5% तक है प्लस का। ये कुछ ही गिने चुने डिस्ट्रिक्ट है जिनमें स्थिति बेहतर है। गया 5% लगा लीजिए। इवन औरंगाबाद, ये भी उससे ही सटा हुआ क्षेत्र है, झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसमें थोड़ी स्थिति बेटर है, शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है। गया जैसे मैंने बताया 5% है, नवादा 1% है। इसी तरह के कुछ और, अगर थोड़ा जमुई, बांका, ये भी जो है क्षेत्र हैं जो दक्षिणी क्षेत्र हैं बिहार के, जो झारखंड और उसके साथ वाले क्षेत्रों से बॉर्डर शेयर करते हैं, 15% तक की कमी है। पर देखिए जो दूसरे भाग हैं, मध्यवर्ती भाग हैं, जो शिवालिक रीजन है, 70, 75, 80% तक की कमी है।
यहाँ से हम शुरू करेंगे। अररिया वगैरह जो है देखिए 63 63%, भोजपुर 72%। इसी तरह की स्थिति देखिए 76 74 80% तक की कमी मुजफ्फरपुर में है। और सहरसा 89%, 89%। और इसी तरह की स्थिति, और रीज़न वही है जो सीतामढ़ी जैसे सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी ये वाले जो तराई वाले क्षेत्र हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इनमें कमी काफ़ी ज़्यादा है। और जो कमी इतनी एक बार बढ़ जाए उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भरपाई इसी तरह से होती है इन क्षेत्रों में कि जब बाढ़ की स्थिति बनती है बहुत भारी वर्षा हो जाती है। हालांकि वो बाढ़ फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करती है उन दिनों में। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देखें, बहुत ही लॉपसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। दक्षिणी क्षेत्र ही केवल थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पिछले कई दिनों से तो वर्षा नहीं हुई थी, हालांकि कल वर्षा हुई है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन उससे पहले जो उमस भरी गर्मी से, उस तरह की मौसम की परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं, वो डिस्कम्फर्ट तो बहुत हाई रहा है स्टेट ऑफ बिहार में पूरे के पूरे सीज़न में। अभी तक कोई भी इतना अच्छा स्पेल इन 45 दिनों में नहीं आया जो थोड़ा संतोषजनक हो। बुआई का समय है, जून का महीना, मिड जुलाई तक, और जैसा हम और भी आगे चलें यही समय है, बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है। और इन दिनों में अगर वर्षा संतोषजनक नहीं होती है तो ये एक अच्छी सिचुएशन तो किसको नहीं कह सकते। हालांकि एंग्शियस मोमेंट्स, चिंताजनक स्थितियाँ ज़रूर बनी हुई हैं। सिल्वर लाइनिंग थोड़ी है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, उसका मैं अभी जिक्र करूँगा। आज के दिन की बात करें, जैसे हम अगले मैप में देखेंगे, सैटेलाइट पिक्चर है जो आज की। अच्छी बात यह है कि एक मानसून सिस्टम जो अभी पिछला वाला बना, वो जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि वो ट्रैक ऐसे करके उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होके जाते रहे हैं, ये सिस्टम पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में बन के ये झारखंड के पास और उसके साथ ही बिहार के जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे एज ए डिप्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है मानसून का, उन दिनों में पिछले 2 दिनों में डिप्रेशन बना था। और अब हालांकि ये एक वीक होके दोबारा से वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है ये, पर अभी भी ये झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार का जो ट्राई जंक्शन है ये उसके ऊपर केंद्रित है। चलेगा ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही, और ऊपर जाके ये जैसे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके साथ में सटे हुए क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के भी हैं या छत्तीसगढ़ के हैं, उनके साथ होते हुए और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे जो हैं ये अभी समय कुछ बिताएगा ये बिहार में, पर बिहार के केवल दक्षिण पश्चिम जो साउथ वेस्ट क्षेत्र हैं वो उसकी प्रॉक्सिमिटी उसका इनके साथ ज़्यादा है जुड़ाव। तो ये जो आप क्लाउड्स देख रहे हैं, क्लस्टर ऑफ क्लाउड देख रहे हैं, ये वर्षा देंगे ज़रूर, पर जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जो गंजेटिक प्लेन जो दक्षिणी भाग है, गंगा के जो दक्षिण वाले क्षेत्र हैं, इवन जो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले शिवालिक एरिया में भी जो भागलपुर समेत किशनगंज, कटिहार, इन क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। केवल जो के पूरे नॉर्थ वाले क्षेत्र होंगे जो चंपारण से लेके सीतामढ़ी, मधुबनी एरिया में, उनमें थोड़ी वर्षा हो सकता कम हो। जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गंजेटिक प्लेन्स हैं उनमें वर्षा कम होगी, और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ गंजेटिक प्लेन्स हैं बिहार के, उनमें वर्षा ये अच्छी होगी, आज के दिन में भी अच्छी होगी। कल भी कई जगह तो भागलपुर समेत और पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी और दक्षिण के क्षेत्र की बात करें, नवादा में भी वर्षा हुई है। कुछ स्थानों पर तो अच्छी वर्षा हुई है, 60-70 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। कुछ वर्षा के आंकड़े मैंने ज़रूर नोट, भागलपुर में, गया में 69 मिलीमीटर वर्षा हुई है, मुजफ्फरपुर में 36 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। और जिन क्षेत्रों में हुई है जैसे छपरा, चंपारण, फोर्ब्सगंज, मोतिहारी,
सुपौल, इन क्षेत्रों में मॉडरेट वर्षा तो ज़रूर हुई है, तो जो बिल्कुल सूखे की स्थिति बनी हुई थी कुछ तो राहत ज़रूर हुई है। और जैसे मैंने कहा अभी, क्योंकि ये सिस्टम जो डिप्रेशन जिसके हम डेंस क्लाउड्स बहुत थिक जो है इसके हम देख रहे हैं और इस रीजन पे, इसके कारण आज के दिन में भी वर्षा इससे संभावित रहेगी। और क्योंकि कल के दिन ये फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा सिस्टम उत्तर पश्चिम की तरफ, ज़्यादातर जो बढ़ जाएगा जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग हैं और जो उसके सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, धीरे धीरे ये वाला जो क्षेत्र है ये इससे खाली हो। अगले 36 घंटे तक कह सकते हैं कि ये उन बिहार के उन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा देगा। बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी, इसके कारण भारी वर्षा ज़रूर होगी कई क्षेत्रों में, लेकिन अच्छी वर्षा इन क्षेत्रों में दक्षिण बिहार में तो इसके कारण ज़रूर होगी। जो उत्तर बिहार के क्षेत्र होंगे उसमें लाइट से मॉडरेट रेन उसमें भी संभावित रहेगी। अभी आने वाले दिनों में जो जैसे मैंने कहा, एक बार जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा मानसून ट्रफ की टेंडेंसी रहेगी एक बार फिर से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करने की। हालांकि ब्रेक मानसून की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन जैसे जैसे ट्रफ ये शिफ्ट कर जाएगी तो रेनफॉल कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगले आने वाले दिनों में 2 दिन का समय और है जिसमें कि हमें वर्षा देखने को मिलेगी बिहार में, लेकिन उसके बाद से एक बार वर्षा में फिर कमी आ जाएगी। ज़्यादातर अगस्त का महीना जो है वो ब्रेक मानसून के लिए जाना जाता है। जुलाई एंड या अगस्त के महीने में ब्रेक इन मानसून, जिसमें कि पूरा का पूरी जो ट्रफ है वो यहाँ फुटहिल्स वाले क्षेत्रों में शिफ्ट कर जाती है और उसको वापस लाने के लिए एक बार फिर से कोई मानसून सिस्टम चाहिए होता है बंगाल की खाड़ी में। हालांकि वो परिस्थिति अभी नहीं बनी, लेकिन मुझे लग रहा है वो दूर नहीं है, जबकि एक ट्रफ ज़रूर बन जाएगी जो फुटहिल में शिफ्ट करेगी। और ऐसा होता है तो उसके कारण तराई वाले क्षेत्रों में, बिहार के फुटहिल क्षेत्रों में रेनफॉल बढ़ जाता है। रीज़न वही मैंने बताया, क्योंकि जो तिब्बत और नेपाल के क्षेत्र हैं उनमें रेनफॉल एकदम बढ़ जाता है और नदियों के होता हुआ अलग अलग जितनी भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो उस क्षेत्र से नदियाँ बिहार में आ रही हैं, उसके कारण नदियों में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और सब के सब जब एक साथ मिल जाती हैं तो बाढ़ की स्थिति बनती है। हालांकि अभी प्रीमेच्योर होगा कहने के लिए, लेकिन पॉसिबल है आने वाले दिनों में। अगले 2 सप्ताह की बात करें, 2 से 3 सप्ताह एक स्पेल बन सकता है जिसके कारण कि इन क्षेत्रों में, जो उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उसके बारे में हम अगर जैसे ही और एक सप्ताह हो जाएगा, कुछ अगर और अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। उसके बारे में अगर कोई अलर्ट अलार्म की ज़रूरत है तो उसको भी हम ज़रूर इशू करेंगे स्काईमेट की तरफ से। आज की चर्चा में केवल इतना ही, और आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और अपने जो भी कमेंट्स हो, सुझाव हों, हम उसका संज्ञान ज़रूर लेते हैं। यूट्यूब के साथ साथ हमारी वेबसाइट के साथ साथ ये जो पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, ये सब उनमें भी अवेलेबल है। आप उसको ज़रूर उसके संज्ञान लें, उसको देखिए और जैसे जैसे भी हो, जिस तरह का भी आप फील करें, सजेशन दीजिए। जैसे हमने इस बार आपके ही सुझाव पे ये पॉडकास्ट जो है बिहार के लिए किया है, इसी तरह के अगर और सुझाव होंगे तो हम उस पे भी ज़रूर संज्ञान लेंगे। अगले पॉडकास्ट में हम बिहार के साथ साथ और भी क्षेत्र हैं जो चिंताजनक हैं, हम एक बार उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। मराठवाड़ा एरिया है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का एरिया है, पूरे दक्षिण भारत में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, अच्छी बारिश की संभावना है भी नहीं, उन क्षेत्रों में भी थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, तो उनके बारे में हम अगले पॉडकास्ट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।